सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा विजया पीते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो और श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जय देव कबीर नृप चकवई
खण्डमण्डलेश्वर्यान् कवि प्रचुर भयो त्यों लोक गीत गोविंद उजागर कोक काव्य नो रस सरस श्रृंगार को सागर अष्टपदी अभ्यास करे तिनि बुद्धि बढ़ावे राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय आवे संत सरोरु खंड को पद्मापति सुख जन कुरवी जय देव कवि नृपचक्वै खंड मंडलेश्वरवान कवि प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम भागवत परम रसिक स्वामी श्री जयदेव जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं श्री जयदेव स्वामी जी का चरित्र इतना दिव्य, श्री जयदेव स्वामी जी का दर्शन इतना दिव्य कि जो भी संत इनका दर्शन करते उनके अंतःकरण का हृदय कमल प्रस्फुटित हो जाता है, खिल जाता है। हम सभी के अंतःकरण में हृदय कमल है। हृदय कमल जब संकुचित होता है, सिकुड़ा होता है, तो मन में मायूसी आती है, शोक होता है, अनेक तरह के भय होते हैं। और हृदय कमल जब खिल जाता है तो मन में निर्भयता होती है, मन में सुख होता है, मन में शांति होती है। ये हृदय कमल संकुचित कैसे होता है? शास्त्रों में लिखा है कि हम जब निरंतर संसार के जड़ पदार्थों का चिंतन करते हैं, जड़ वस्तुओं का चिंतन करते हैं, उससे हृदय कमल धीरे धीरे संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन जब हम श्री ठाकुर जी के नाम का, ठाकुर जी के रूप का, ठाकुर जी के धाम का, ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संतों का हृदय कमल खिला हुआ इसलिए रहता है, ये निरंतर भगवत रस पीते हैं। इसलिए जो इनका दर्शन करता है उनका भी हृदय कमल खिल जाता है। तो श्री नाभाजी महाराज श्री स्वामी जयदेव जी के लिए लिखते हैं कि जयदेव स्वामी जी का जो दर्शन करता था उसका हृदय कमल खिल जाता था।
भक्तमाल के टीकाकार वर्णन करते हैं, सुता सो कहत तुम बैठे रहो यहीं ठोर, सुता सो कहते तुम आज्ञा सिर मोर मुँह पे नहीं जात टारी है, आज्ञा सिर मोर मुँह पे नहीं जात टारी है, नहीं जात टारी है, नहीं जात टारी है, नहीं जात टारी है, नहीं जात टारी। श्री ठाकुर जगन्नाथ जी ने ही उस कन्या को उसके पिता के साथ श्री जयदेव स्वामी जी के पास भेजा। स्वयं से ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि इसका विवाह जयदेव स्वामी जी से करो। पिता पुत्री को लेकर के आया और जयदेव स्वामी जी के चरणों में अपनी कन्या को समर्पित करके वहां से चला गया। जयदेव स्वामी ने विचार किया कि ये भगवान ने क्या आज्ञा दे दी, ये मेरे से कार्य नहीं होगा। जयदेव स्वामी जी ने उस कन्या को बहुत समझाया, तुम सयानी हो, समझदार हो, इसलिए तुम अपने वर का निरूपण स्वयं कर लो, मेरे यहाँ तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा। उस कन्या ने कहा, भगवान पुत्री पिता के अधीन होती है, पिता ने मुझे आपको समर्पित कर दिया, अब मैं कोई निर्णय नहीं ले सकती हूँ, मैंने तो आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जयदेव स्वामी असमंजस की स्थिति में हो गए। उन्होंने विचार किया कि रात्रि में जैसे ही इसे थोड़ी भी नींद आएगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा, जंगल में से छोड़ के चला जाऊँगा। अर्धरात्रि में कायक आकाश में आकाशवाणी गूंजी, जयदेव तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं है, ये कन्या माया रूपी नारी नहीं है, ये महान भक्त है, परम पावनी गंगा के तुल्य है। इसका संयोग इसलिए हमने कराया है कि तुम्हारी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, इसलिए इसे तुम्हें अपने साथ में रखना है। आकाशवाणी बड़ी गंभीर थी, दिव्य थी। आकाशवाणी के शब्द सुनकर के जयदेव जी विचार करने लगे, अब श्री ठाकुर जी की आज्ञा का मुझे पालन करना है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीत कौन राम सम जान यथार्थ, कौन राम सम जान यथार्थ। हमारा हित किसमें है ये हम नहीं जानते हैं, हमारी दृष्टि सीमित है, हम यहाँ से थोड़ी दूर का ही तो देख सकते हैं, लेकिन श्री जानकी वल्लभ लाल जी सर्वज्ञ है, हमारे कई जन्मों का पहले का जानते हैं, आगे का जानते हैं। वो जो निर्णय लेते हैं उसमें हमारा परम हित है। श्री ठाकुर जी जैसा हित करते हैं कोई नहीं करता है। बाहर से हमें भले प्रतिकूलता के रूप में दिखाई पड़े, अनुकूल न दिखाई पड़े, लेकिन उसमें परम हित है।
एक बार वैकुंठ में नारद जी गए। पूज्य भाई जी ये कथा सुनाते थे श्री हनुमान साहब बोधा जी कि एक बार वैकुंठ में श्री नारद जी गए तो भगवान ने कहा चलो नारद जी घूमने चलते हैं। तो दोनों ने वेश बदला, संत बन गए दोनों और पृथ्वी लोक में आ गए। पृथ्वी लोक में एक 70 वर्ष की मैया थी, बहुत संतों की सेवा करती, बहुत चाहती थी संतों की। उसके यहाँ गए तो वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। अनेक तरह के व्यंजन बनाए, बड़े भावपूर्वक दोनों को भोजन कराया, बड़ी स्तुति की, प्रार्थना की कि आज आपने दर्शन देके मुझे निहाल कर दिया। भगवान जब नारद जी के साथ वहां से चलने लग गए तो उसका एक बेटे का बेटा था, बेटे का बेटा छोटा था, 7-8 वर्ष का था। उस 7-8 वर्ष के बेटे के प्राण ठाकुर जी ने खींच लिए, उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने कहा महाराज ये क्या किया आपने? इसने इतना अच्छा स्वागत किया, सत्कार किया, इतना इसका संतों में, और आपने क्या? बोले अभी आगे चलो। भगवान वहां से आगे गए। एक व्यक्ति रोज साधु सेवा करता, वो 200-500 संत उसका पड़े रहते। भगवान उसके यहाँ गए तो बड़ा उसने भी स्वागत सम्मान भगवान का किया। साधु वेश में थे नारद जी का और ठाकुर जी का। जब चलने लगे तो उसके यहाँ से एक कीमती हार उठा लाए ठाकुर जी। कीमती हार उसके पास टंगा हुआ था, चुपचाप जेब में रख करके चले गए। नारद जी ने कहा भगवान ने क्या किया आपने? बोले अभी आगे चलो, आगे चलो। अब आगे चले, चलते चलते किसी एक बड़े भारी संपन्न रईस की कोठी आई। भगवान ने नारद जी से कहा चलो इसके यहाँ चलते हैं। जब चलने लग गए तो वहां दरबार खड़े थे, लंबी लंबी छुरी छड़ी लिए हुए। बोले कहाँ जाते हो? भगवान ने कहा बाबूजी से मिलना। बोले नहीं, कोई हमारे साहब किसी बाबू को किसी से नहीं मिलते हैं। भगवान ने कहा नहीं हमको मिलना है। अब वो रोक रहा है और जबरदस्ती जा रहे हैं ठाकुर जी। उसने मारा धक्का, ठाकुर जी गिर पड़े, गिर पड़े और ठाकुर जी के जेब से वो हाथ नीचे गिर गया। नारद जी के साथ ठाकुर जी आगे आए। नारद जी का प्रभु ये क्या किया? बोले चलो तुमको, चलो वैकुंठ तुमको बताते हैं। भगवान वैकुंठ ले गए नारद जी को और कहा देखो ये जो वृद्धा थी इसकी आसक्ति इस बेटे में हो गई थी, बेटे के बेटे में आसक्ति हो गई थी और इस आसक्ति के कारण मेरे लोक में नहीं आ सकती थी। इसका समय इतना ही था, लेकिन चूंकि मैंने इसके प्राण लिए तो ये देखो ये वैकुंठ में आ गया। दिखाया ठाकुर वैकुंठ में बैठा हुआ, पार्षद बन के बैठा हुआ। और इसके मरने के बाद उस वृद्धा ने अपनी चित्तवृत्ति को समेटा और भजन में लग गई और इतना भजन किया कि देखो मेरा विमान गया लेने के लिए और वो विमान में सामने आ रही, दोनों का कल्याण हो गया, उसका भी कल्याण हो गया और वो वृद्धा भी विमान। भजन नहीं करती तो कैसे जाती वैकुंठ में? अच्छा महाराज तो ठीक है, लेकिन आपने हार क्यों चुराया? नारद जी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा नारद जी वो बेचारा सीधा साधा वैष्णव था, संतों की सेवा करता था। वहां कई दुष्ट लोग साधु का वेश बना के घुस गए और उनसे सावधान रहे, इसलिए मैंने हाथ चुराया कि ऐसे वेश में भी बहुत से लोग ऐसे दुष्ट लोग आ जाते हैं। और वो सतर्क हो गया कि देखो हाथ चोरी चला गया, इसलिए सावधानी पूर्वक सबको नहीं ठहराना। चलो ठीक है महाराज, लेकिन जिसने धक्का मारा उसके आपने हार क्यों गिरा दिया? बोले वो परम नास्तिक था, संतों को देख के चिढ़ता था। जब उसने मुझे धक्का दिया और मेरी जेब से हार कीमती गिर गया तो वो जो दरबान था उसने हार उठाया और मालिक को बुलाया। मालिक ने कहा क्या बात है? बोले साधु आए थे, क्या किया? धक्का मार के निकाल दिया? बोले हाँ निकाल दिया। साहब ये कीमती हार वो गिरा गए हैं, देखो हार देखा बड़ा मूल्यवान था। अच्छा, बोले भाई जब वो आया करे तो उनको अंदर ले आया करो,
को हार देख के बोले जब वो आया करे तो अंदर ले आया करो, तो वो आस्तिक बन गया। देखने में घटनाएं कैसी प्रतिकूल हैं, लेकिन ठाकुर जी का अंतर्भाव क्या है बताओ। अपने लोक में ले जाना, अपना भजन कराना, तो जितना ठाकुर जी जानते हैं किसी का हित करना कोई नहीं जानता है। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीत को न राम सम जानु जथारथ, जाने यथारथ जाने यथा। श्री जयदेव स्वामी ने विचार किया श्री ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है और ठाकुर जी की इच्छा में ही हमारी इच्छा है। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शंकर का यही ध्येय है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। अब निश्चय हो गया कि पद्मावती जी उनकी पत्नी बन गई। आपने विचार किया कि यहाँ आप जंगल में रहना ठीक नहीं है, अब एक काम किया जाए, मैं वापस अपनी जन्मभूमि जाऊं। पद्मावती को लेकर के श्री जयदेव स्वामी जी किंदु बिल्व ग्राम, जहाँ इनकी जन्मभूमि है, वहाँ वापस आए। श्री जयदेव जी के प्रति गांव वालों की बड़ी भावना थी, बहुत समर्पण था। इसलिए जैसे देखा कि जयदेव स्वामी जी आए हैं, पूरा गांव बढ़ पड़ा, इनका बड़ा भव्य सम्मान किया, स्वागत किया। जयदेव स्वामी जी ने कहा देखो भाई, हम गांव में नहीं रहेंगे, गांव के बाहर जो नदी है, नदी के समीप में झोपड़ी बना के रहेंगे। अब तो सब लोगों ने सुंदर झोपड़ी बना दी है और श्री जयदेव स्वामी जी पद्मावती के साथ उस झोपड़ी में निवास करने लग गए। प्रियादास जी बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं, जानो जब भैतिया, जानो जब भैतिया, कियो प्रभु जोर मोपे, जानी जब भैतिया, कियो प्रभु जोर मोपे, तो पे एक झोपड़ी की छाया कर लीजिए, तो पे एक छाया कर लीजिए, छाया कर लीजिए, छाया कर लीजिए। घास फूस की एक झोपड़ी बना ली और जयदेव जी के भजन का अभ्यास था। पद्मावती भी महान भक्ता थी, तो दोनों पास की नदी में स्नान करना और अहर्निश भगवान का भजन करना, न किसी से संपर्क, न किसी के पास आना, न किसी के पास जाना। दोनों के दोनों प्राणी भजन में तल्लीन हो गए। और जहां व्यक्ति भजन में तल्लीन होता है, श्री ठाकुर जी वहां निवास करना चाहते हैं। भगवान को वो जगह बहुत प्रिय लगती है, बहुत अच्छी लगती है, जहां निरंतर व्यक्ति ठाकुर जी के नाम का, रूप का, लीला का स्मरण करता है। राम ही सुमरिय गाये, राम ही सुमरिय संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही, हाँ संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिय। और श्री ठाकुर जी की इच्छा है कि हम इनके घर में चले और ये हमारी सेवा करें।
हृदय के भाव का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी ललायत हो जाते हैं, वो किसी के भी हृदय में हो। एक दिन श्री जयदेव स्वामी जी पास में जो नदी बह रही थी, उस नदी में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई तो महाराज इतने सुंदर ठाकुर जी हृदय आ गए हथेली में, इतने सुंदर अद्भुत। ठाकुर जी को जैसे हाथ में लिया आपने, ठाकुर जी बोले, जयदेव जी आप हमें अपनी झोपड़ी में पधराओ और हमारी सेवा करो। जयदेव जी उन ठाकुर जी को लेकर के आए, एक ही झोपड़ी, तुरंत एक छोटा सा चबूतरा बना लिया, श्री ठाकुर जी को पधारा गया। अब पद्मावती जी और स्वामी जयदेव जी दोनों श्री ठाकुर जी की सेवा में जुट गए। प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत श्री ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का भजन, बड़ा सुख मिलने लग गया। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि यदि आपने आश्रम बनाया है तो आपको 4 सेवाएं जरूर करनी चाहिए। नंबर 1 संत सेवा, नंबर 2 गुरु सेवा, नंबर 3 कथा सत्संग की सेवा, और नंबर 4 अतिथि अभ्यागति की सेवा। कोई भूला भटका आ जाए उसे भोजन मिले। तो ये 4 सेवाएं होनी चाहिए। तो महाराज इन्होंने श्री ठाकुर सेवा प्रारंभ की और अपने ठाकुर जी का नाम रखा श्री राधा माधव। बोलो राधा माधव भगवान की। भई तब छाया श्याम सेवा पधुराय लई, भई तब छाया नहीं एक पोथी मैं बनाऊं मन कीजिए, बनाऊं मन कीजिए, बनाऊं मन कीजिए। अनेक अनेक चरित्र भक्तमाल में आए हैं जहां ठाकुर जी ने भक्तों के हृदय के भाव का आस्वादन करने के लिए अड़ गए, हमारी सेवा करो, हमारी सेवा करो, हमारी सेवा करो। करीब 30-35 वर्ष हो गए होंगे। एक मध्य प्रदेश नीमच से एक सज्जन आए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। उन्हें अपने जीवन की घटना बताई कि महाराज हम गांव में खेती का काम करते हैं और खेत में मजदूरी का काम करते हैं। हमारा निज खेत नहीं है, मजदूरी का काम करते हैं। एक दिन रात्रि में 2 साधु आए दर्शन स्वप्न में। उन साधु ने कहा कि देखो, जिस खेत में तुम काम करते हो उसके 30 फीट नीचे श्री ठाकुर जी का विग्रह है, उसको खोद के निकालो और सेवा करो। तो उसने स्वप्न में कहा, बाबा मैं नहीं निकाल सकता, मैं मजदूर हूं, 30 फुट कैसे नीचे खोदूंगा, मैं नहीं निकाल सकता। तो चले गए। फिर दूसरे स्वप्न में आए, बोले हम नीचे से 15 फीट और ऊपर आ गए, अब खोद के निकालो और हमारी सेवा करो। उसने कहा मेरी हिम्मत नहीं, मैं मजदूर आदमी, पैसे थोड़ी मेरे पास कि मैं इतना करूं। फिर तीसरे स्वप्न आया, अच्छा हम 7 फीट और ऊंचे आ गए हैं, 7 फीट खोद करके निकालो, हमारी सेवा करो। तो गया और जा करके उसने खेत में खुदाई करी। गांव वालों को बुला लाया कि भाई मुझे ऐसा स्वप्न आया है, जिसका खेत था उसे बुला लाया। सबको आश्चर्य कि ऐसा कभी होता है क्या। खुदाई की तो बड़ा सुंदर विग्रह ठाकुर जी का, बड़ा सुंदर। और ठाकुर जी के विग्रह को देख करके गांव के प्रधान ने कहा इनको हम पधराएंगे, सुंदर मंदिर बनवाएंगे। मजदूर आदमी चुप हो गए।
एक चौराहे में रखा गया ठाकुर जी, गांव के चौराहे में रखा, बड़े सुंदर ठाकुर जी। बड़ा खुश हो रहा था प्रधान कि मैं इतना बड़ा मंदिर बनाऊंगा, मेरा नाम होगा, ये होगा। रात्रि में ठाकुर जी ने उसका गला पकड़ा प्रधान का, बोले हम उसके भाव का आस्वादन करने के लिए, उसके अंदर प्रेम बहुत, भले वो मजदूर है, तू तो सुख आदमी है, वो प्रधान है, सुख आदमी है, उसके हृदय में इतना प्रेम है, उसके प्रेम का आस्वादन करने के लिए हम आए हैं। हमको अभी उसके घर में पहुंचा नहीं तो महाराज उसको लगा कि अभी गला दबा के जैसे आराम कर रहे, बोले अभी जाता अभी जाता। तो रात्रि में लेके गया, लो भैया संभालो अपनी तिथि, निधि संभालो। अब ठाकुर जी पहुंच गए, उसके एक ही कमरा, मिट्टी का एक कमरा, बाकी कुछ एक ही कमरा, वो उसकी पत्नी थी। ठाकुर जी जब वहां पधार के चला है तो उसने हाथ जोड़ करके बोला कि जय जय, ना तो मुझे सेवा करनी आती है, ना मुझे आरती करनी आती है, कि आपकी आरती ऐसे की जाती है कि ऐसे की जाती है, यही मुझे नहीं पता। तो मैं आप यहां विराजमान हो गए, कैसे सेवा करूंगा? भगवान बोले हम सिखा देंगे, सुनता हम रहेंगे यहीं, हम तुझे बता दें कैसे सेवा करनी क्या। वो बता रहा था कि ठाकुर जी स्वयं कहते ऐसे हमारे वस्त्र उतारो, फिर ऐसे हमको स्नान कराओ, फिर ऐसे हमको स्वयं बताते, लेकिन करो तुम, ऐसे हमको माला पहनाओ, ऐसे हमको भोग लगाओ, ऐसे हमारी आरती करो। बोले एक दिन ठाकुर जी ने कहा, तुमने हमारा वृंदावन देखा है? मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी कहीं गई नहीं, मैं तो बोले चल तुझे हम अपना वृंदावन दिखाते। बोले रात्रि में ठाकुर जी हाथ पकड़ के पूरा वृंदावन घुमाया मुझे। बोले महाराज मैं कभी वृंदावन नहीं आया था, मुझे एक एक जगह, देखो ये हमारी यमुना जी है, यहाँ हमने ये लीला की, हमने पूरा वृंदावन, और तुरंत वापस भी ले गए। हृदय के भाव का आस्वादन करने के लिए न जाने कितने संतों के यहाँ ठाकुर जी जबरदस्ती प्रकट होकर के और अपनी सेवा कराए। सेवा के बल पर श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र गोसाई विठल नाथ जी ने कलयुग को द्वापर के रूप में परिवर्तित कर दिया। विठल नाथ ब्रजराज जो, विठल नाथ लाड़ लड़ाए के सुख लियो, बल्लभ सुत बल भजन के, कलयुग महाद्वापर कियो। इतनी सेवा में इतनी तल्लीनता गोसाई विठलनाथ जी की कि जो द्वापर में लीलाएं ठाकुर जी करते थे, वो समस्त लीलाएं श्री गोसाई विठलनाथ जी के साथ ठाकुर जी इस कलयुग में की, श्रीनाथ जी ने इस कलयुग में की। ठाकुर जी को दूध पिलाने के लिए गोसाई जी ले गए, दूध पियो। ठाकुर जी ने एक घूंट पिए, हम न पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? बहुत मीठा बना दिया आपने। फिर दोबारा गए ठाकुर जी के लिए, दूसरा दूध बना के लाए, अब पियो। एक घूंट पिया, नहीं पिएंगे, क्यों? बहुत सीठा बना दिया, यानी मीठा कम है। तीसरी बार गोसाई विठलनाथ जी ने क्या किया? दूध अलग, मिश्री अलग, केसर अलग, अपने आप मिला लो, जितनी तुमको मीठा अपने आप मिला। ठाकुर जी बोले हमको मिलाना नहीं आता। वो नखरे क्यों करते हो? मैं जैसा देता हूं वैसा पी लो, नखरे क्यों करते हो? ऐसी लीलाएं ठाकुर जी रोज करते। एक दिन श्री गोसाई विठलनाथ जी पलंग में लिटाने के लिए ले गए ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कहा हम इसमें नहीं लेटेंगे। क्यों? पलंग बहुत ऊंचा है। फिर दूसरा पलंग मंगवाया नीचे वाला, इसमें नहीं लेटेंगे। क्यों? ये बहुत नीचा है। फिर तीसरा पलंग मंगाया, बोले इसमें नहीं लेटेंगे। क्यों? इसका गद्दा ठीक नहीं है। बोले कहाँ लेटोगे फिर आप? बोले आपकी गोद में लेटेंगे।
गोद में आके पहुंच गए ठाकुर जी। कलयुग महाद्वापर कियो, कितनी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस प्रेमी के हृदय का आस्वादन करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो, नामदेव जी की मां गौड़ाई नाना के कहने से, वामदेव जी के कहने, अपने पिता के कहने से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। और सेवा करते करते श्री ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, उनसे बात करने लगे, उनको दर्शन देने लगे और उनके हृदय के भावों को पूर्ति करने लग गए। गुंजामाली जी एक संत हुए जो गुंजाओं की माला पहनते थे। उनकी बहू विवाह के 6 महीने के बाद विधवा हो गई। गुंजामाली ने कहा, बेटी मैं तो वृंदावन जा रहा हूं, कि तुम मेरी बात मानो तो तुम श्री ठाकुर जी को अपना पति बना करके उनकी सेवा करो। उन्हें सेवा की, 3 महीने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। और आश्चर्य की बात, इस कलयुग में श्री ठाकुर जी सामने बैठ के थाल लगता और प्रसाद पाते, ए लाओ ए लाओ ए लाओ ए लाओ ए लाओ। ये कलयुग की घटना है। तो जिनके हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रेम है, उसका आस्वादन करने के लिए श्री ठाकुर जी ललायत रहते हैं। श्री जयदेव जी के हृदय में जो प्रेम है, पद्मावती जी के हृदय में जो प्रेम है, उसका आस्वादन करने के लिए आज ठाकुर जी इनके यहाँ प्रकट हुए हैं। और ये दोनों अत्यंत भावपूर्वक श्री ठाकुर जी से लाल लड़ाते हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने भजन किया, भजन करने के बाद श्री ठाकुर जी आए। अब ठाकुर जी, अब तीसरी बात क्या हुई? तीसरी बात हुई जब इनके हृदय में प्रेम लबालब भर गया, तब श्री ठाकुर जी ने एक आज्ञा करी है। आज्ञा ये करी है कि देखो जयदेव जी, मेरी दिव्य लीलाएं निरंतर होती रहती हैं। इस सृष्टि में मेरी लीलाएं निरंतर होती हैं, मेरी लीलाओं का कभी ह्रास नहीं होता है। उन लीलाओं में बड़ा सुख है। ठाकुर जी की जितनी लीलाएं बहुत सुख देने वाली हैं। पराम्बा पार्वती को भगवान शंकर ने राम कथा सुनाई तो पराम्बा पार्वती ने कहा, महाराज आपने तो बड़ी गड़बड़ी कर दी, कथा सुनाकर मेरे अंदर और प्यास जागृत कर दिया। आपने जितनी कथा सुनाई है उससे तृप्ति नहीं हो रही है, और सुनूं और सुनूं और सुनूं, ऐसी आपने भूख जागृत कर दी। नाथ तवानन शशि श्रवत, नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर, कथा सुधा श्रवण पुटन मन पान करी, नहीं अघात मत धीर, हाँ नहीं अघात। अब तो और भूख आपने जागृत कर दी। आपने इतने दिनों तक जो अमृत पिलाया उससे तृप्ति नहीं हो रही है, और सुनूं और सुनूं और सुनूं। भगवान की ऐसी दिव्य लीला है जिसमें अनंत अनंत रस भरा है। तो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा कही श्री जयदेव स्वामी जी को कि आप हमारी लीलाओं का वर्णन करो। जयदेव ने कहा, जय जय, कहाँ आपकी रसमयी दिव्य लीलाएं, कहाँ मैं कलिमल ग्रसित प्राणी, कली के मलों से चित्त बिल्कुल डूबा हुआ, मैं कैसे आपकी लीलाओं का वर्णन करूंगा। तो बड़ी सुंदर बात ठाकुर जी ने कही। ठाकुर जी ने कहा, देखो तुमको सोचना नहीं है, तुम्हारी कुटिया में हमारी लीलाएं दिखाई पड़ी। जैसे ठाकुर जी विराजमान है, यहाँ लीलाएं दिखाई पड़ेंगी। हमारी वो दिव्य लीलाएं जो चल रही हैं वो तुम्हारी कुटिया में दिखाई पड़ेंगी, और जो दिखाई पड़े उसी को लिखना है तुम्हें। श्री जयदेव जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, महान कवि थे। श्री जयदेव जी को आज्ञा करी है कि उन लीलाओं को तुम लिखो।
जब भगवान ने ऐसा कहा तो भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य किया है, और सिरोधार्य करके महाराज आपने प्रातःकाल श्री ठाकुर जी की सेवा करने के बाद जब बैठते तो लीलाएं सामने दिखाई पड़ती, एक एक लीला। और श्री जयदेव स्वामी जी संस्कृत में पद के रूप में उसका लेखन प्रारंभ किया। प्रियदास जी लिखते हैं, भयो जू प्रगट गीत सरस गोविंद जू, भयो जू प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, मान में प्रसंग शीश मंडन सो दीजिए, 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 शीश मंडन सो दीजिए। बड़ा सुंदर क्रम लिखने का चल रहा है। रोज लीलाओं को देखते हैं जयदेव स्वामी जी, और बड़े सुंदर भाव भरे शब्दों में उसका लेखन करते हैं। एक दिन का वर्णन कर रहे हैं प्रियादास जी महाराज कि आपने जैसे सामने दृश्य देखा तो बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? श्री राधा रानी सिंहासन पर विराजमान है और श्री ठाकुर जी चरणों में बैठे हुए हैं, और हाथ जोड़ करके ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना चरण हमारे सिर पर रख दो। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, देहि पद पल्लव मुदारम, देहि पद पल्लव मुदार। हे स्वामी जी, आप अपना ये चरण कमल हमारे सिर पर स्पर्श करा दें, सिर पर रख दें, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें, अनुग्रह करें। आपने ये दृश्य देखा अपनी आंखों से, अब इसको लिखना है। आपने कहा ये कैसे लिख दूं मैं, ये कैसे लिखूं? आपकी अंतरात्मा ने स्वीकार नहीं किया। आपने कहा कि बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब आज लेखन बंद करता हूं, अब कल लिखूंगा। ये दृश्य जो सामने दिखाई पड़ रहा है, ये लिखने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इसलिए जयदेव स्वामी जी ने लेखन बंद कर दिया। पत्नी से बोले, पद्मावती से, देखो मैं समुद्र स्नान करने के लिए जा रहा हूं। पत्नी ने कहा ठीक है। जब तक कि समुद्र स्नान करने के लिए जाते तब तक पद्मावती जी ठाकुर जी का प्रसाद बना लेती, भोग लगा देती। जब ये आते तो थोड़ी देर अपनी पूजा वगैरह करके फिर प्रसाद पाते, फिर आराम करते। रोज का नियम था। आज जैसे जयदेव जी समुद्र स्नान करने के लिए गए, जैसे जयदेव जी वहां से नदी स्नान करने के लिए गए, वैसे ही जयदेव जी का रूप धारण करके श्री ठाकुर जी आ गए। वो तो गए नदी में स्नान कर रहे हैं, ये ठाकुर जी आ गए। और पद्मावती से पूछा, क्यों जी, मैं जिसमें लिखता हूं वो कॉपी कहाँ रखी है? वो तो रसोई बना रही है। तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, लिखते तुम हो, रखते तुम हो, मुझे क्या पता कहाँ रखी है। ऐसा कहकर ठाकुर जी, कुटिया तो एक ही थी, वहां गए जहां लिखते थे जयदेव जी, और जयदेव जी की कॉपी को उठाकर श्री ठाकुर जी ने महाराज इस भाव को स्वयं लिखा। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, देहि में पद पल्लव मुदारम, देहि में पद पल्लव मुदारम। राधा
सिंह जी लिखते हैं, कैसे लिखा है ठाकुर जी ने? स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, बहुत सुंदर अपने अक्षरों में ये पंक्ति लिख दी, हे स्वामी जो आप अपना चरण कमल मेरे सिर पर पधारे हैं। लिखने के बाद ठाकुर जी ने पद्मावती जी को आवाज दी, जयदेव जी की आवाज में आवाज लगाई, कहा भाई प्रसाद लाओ, बहुत भूख लग रही है। पद्मावती जी ने प्रसाद ला करके ठाकुर जी के सामने रखा थाली के। ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाए, पद्मावती का बनाया हुआ बड़े प्रेम से पाए ठाकुर जी। पाने के बाद बोले अच्छा अब हम आराम कर रहे हैं, और वहां से उठ के चुपचाप कुटिया में आए। ठीक है, पद्मावती ने विचार किया कि इन्होंने पा लिया, मैं भी पा लूं। उसी थाली में पद्मावती जी बैठ गई और प्रसाद पाने लग गई। अब महाराज असली जयदेव जी आए धोती उती लेकर के, ये तो डुप्लीकेट जयदेव जी थे, ठाकुर जी थे। अब जो स्नान करने गए थे ना, असली जयदेव जी धोती लोटा लेकर के आए और कुटिया में जैसे प्रवेश किया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कभी भी हमारे पहले प्रसाद नहीं पाती, क्या हो गया इसको, आज हमारे पहले प्रसाद पा रही है? क्यों जी, क्या हो रहा है आज? बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बोले अभी हम प्रसाद नहीं पाए और तुम प्रसाद पा रही हो। बोले दिमाग ठीक है आपका, अभी 1 घंटे पहले आप आए, कापी कहाँ रखी है? मैंने कहा तुम देखो जहाँ रखी हो। फिर थोड़ी देर के बाद आपने कहा मुझे भूख लगी है, मैंने ठाकुर जी का भोग लगा के आपको यहाँ खिलाया, और आपके पाने के बाद मैं पा रही हूँ। कहते हो कि जब कापी का नाम लिया तो जयदेव जी का, असली जयदेव जी का माथा ठनका। वो सीधे कुटिया में गए और कुटिया में जब महाराज जिसमें लिखते थे उस कापी को उठाया तो क्या देखा, बड़े प्यारे भाव रीवा नरेश रविदास सिंह जी लिखते हैं, हरि के अक्षर लिखित बिलो की, हरि के अक्षर तिय सो कहा भय अति सो की। हरि के अक्षर, ठाकुर जी के लिखे हुए सुंदर अक्षरों को देख करके मैंने जयदेव जी का हृदय इतना व्याकुल हो गया, रोते रोते बोले अरे पद्मावती तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, तुमने ठाकुर जी को अपने हाथ से खिलाया, अपने हाथ से रसोई बनाई, उनका अधरामृत तुम्हें मिला। ठाकुर जी ने जिस थाली में पाया उस थाली में तुम पा रहे हो, उनका अधरामृत तुम्हें मिला। भाव में भर गए जयदेव जी और उसी पत्नी की थाली में स्वयं पाने लग गए। जयदेव जी ने कहा कि वस्तुतः भजन तुमने किया, मैंने नहीं किया, मुझे दर्शन नहीं दिया ठाकुर जी ने ऐसे जैसे तुम्हें दिए, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में वंदन कर रहा हूं कि जैसा तुम्हारा भाव ठाकुर जी में हो वैसा मेरे में हो जाए। राजा लोरा सिंह लिखते तब जय देव जान प्रभु का ही, तब जय देव कियो तियहि दंडवत तहाहि, कियो तियहि दंडवत। तुरंत पद्मावती को साष्टांग प्रणाम किया है जयदेव स्वामी जी ने, ऐसा राजा लोरा सिंह लिखते हैं। जन्म पर्यंत सेव हम कीनो, जन्म पर्यंत
दर्शन दीनो, आज तो ही दर्शन दीनो, दर्शन दीनो, दर्शन दी। भगवान ने पंक्ति जो लिखी, मानो भगवान ने अपने स्वरूप का, तत्व का बोध कराया जयदेव स्वामी को। श्री भाई जी ने बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी हैं, 4 पंक्तियां। श्री राधा माधव कौन है, बड़ा प्यारा भाव है, बस उसे कह के हम वाणी को विराम देंगे। श्री राधा माधव, माधव राधा, राधा माधव, दोनों एक स्वरूप, एक तत्व सच्चिदानंद में, एक तत्व एक भाव रस परम अनूप, एक भाव रस करे युगल सरकार हमें निज, युगल सरकार हमें दास रूप में अंगीकार, बोलो मन से मुक्त कंठ से, बोलो मन से, हाँ राधा माधव जय जयकार, राधा माधव जय जयकार, राधा श्री जयदेव जी महाराज की, श्री पद्मावती की, श्री गीत गोविंद की। शेष कथा आप कल सुने।